अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी छुट्टियाँ कैसी गुजरी। नाजरीन, आज की जो हमारी रेसिपी है वो थोड़ी सी हट के है, क्योंकि क़ौरमा तो सभी बनाते हैं, कभी गोश्त का क़ौरमा, कभी मुर्गी का क़ौरमा, कभी बीफ का क़ौरमा, लेकिन हमारा जो आज का जो क़ौरमा है वो थोड़ा हट के है। आज दिल चाह रहा था कि आज ना चिकन का क़ौरमा खाएँ हम, क़ौरमा खाने का भी दिल चाह रहा था और ये भी दिल चाह रहा था कि गोश्त भी ना हो, क्योंकि कभी कभार हमारा गोश्त खाने का दिल नहीं चाहता। तो मेरा दिल चाह रहा था कि आज जो है वो क़ौरमा खाएं, लेकिन रेड क़ौरमा ना हो, वाइट कलर का वाइट क़ौरमा हो और उसमें गोश्त ना हो। तो आज का जो हमें मज़ेदार सी रेसिपी है वो है मलाईदार अंडे का क़ौरमा हमने बनाना है। मलाईदार अंडे का क़ौरमा बनाने के लिए हमने 3 अंडे लिए हैं। एक हमने प्याज को पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीसना है। उसके बाद हमें धनिया और धनिया ज़ीरा जो है वो पहले भून लेना है, भून के उसको मोटा मोटा सा पीस लेना है इस तरह से। उसके बाद हमने वाइट पेपर लिया है, सफ़ेद मिर्चें और कसूरी मेथी ली है। उसके बाद हमने लिया है दही और साबुत गरम मसाला है थोड़ा सा, जिसमें से हमने ली हैं 10 से 12 काली मिर्चें, 3 बड़ी इलायची और दालचीनी ली है हमने 1 टुकड़ा, 2 हमने लौंग ली हैं और हमने थोड़ा सा लिया है ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरे के बगैर तो गरम मसाला कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद हमने लिया है गार्निश के लिए हरा धनिया, क्रीम ली है, क्योंकि क्रीमी दार हमें क़ौरमा बनाना है ना मज़े का, कि क़ौरमा भी खा लें और मज़ा भी आ जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे हम ऑयल डालने के बाद हम इसमें प्याज को हल्का सा पानी खुश्क कर लेंगे इसका। ऑयल आ गया। ऑयल डालने के बाद हमने ये जो प्याज ली है इसको इस तरह से हमने पीस लिया था, बारीक पीस लिया था। इस प्याज को डाल देंगे। ये जब तक कि इसका जो पानी है ये खुश्क हो रहा है, हम थोड़ी सी कर लेते हैं हरी मिर्चों की कुटाई। इसको हरी मिर्चों को हमें कूट लेना है। ये हैं हमारी हरी मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा हरी मिर्चें पसंद हैं तो ज़्यादा ले लीजिए। हम जो हैं वो 3 से 4 हरी मिर्चें लेंगे। ये जो हम हाथ से पीसते हैं ना, इसमें तो ज़्यादा जायका आ जाता है, क्योंकि हम कहते हैं ना जो सिलबट्टे पे कबाब हम पीसते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा होता है बनिस्बत हम चॉपर में पीस रहे हैं। जो चॉपर में अक्सर आपने देखा होगा, जब हम चॉपर में कबाब वगैरह पीसते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं आता, उसमें रेशे नहीं आते। और जो हम सिलबट्टे पे पीसते हैं तो वो जो है कबाब हमारे ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, उसमें रेशे आ रहे होते हैं। तो कोशिश करेंगे हम कि इसमें हम इसको कूट लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं, हल्का सा कूट लेना है इसको, जब तक कि हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है हल्की सी। ये देखें। अच्छा, इसके बाद जो हमारा गरम मसाला है, हमारी इसमें बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, गरम मसाला भी हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि हमारा गरम मसाला भी अच्छे से। ये देखें, इसका पानी खुश्क हो रहा है, इसमें हमने गरम मसाला भी ऐड कर दिया। नाज़रीन, हमारा है ग्रीन किचन स्पॉन्सर, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपने ग्रीन किचन की भी, जब तक कि हमारी प्याज की जो पानी खुश्क हो रहा है हम बात करते हैं ग्रीन किचन की। ग्रीन किचन क्लीनर के जितने प्रोडक्ट हैं सारे ही बहुत अच्छे हैं, मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। मैं आपसे कहूँगी कि आप भी यूज़ कीजिएगा। अक्सर हमारी जो है पतीलियाँ जो हैं वो काली हो जाती हैं, नीचे से गैस से काली हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, तो वो हमें साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ग्रीन किचन क्लीनर का जो पाउडर है, इनका पाउडर हम पतीलियों के ऊपर डालेंगे हल्का सा, उसको कपड़े से साफ़ करेंगे और हमारी पतीलियाँ जो हैं बिल्कुल नई जैसी हो जाएंगी, साफ़ और चमकदार। जब हमारे बर्तन साफ़ और चमकदार होते हैं तो फिर उसमें पकाने में भी अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद हमारे जो चूल्हे हैं वो अक्सर गंदे हो जाते हैं, चाय गिर जाती है या उसमें दूध
उबाल आता है दूध में और दूध गिर जाता है, फिर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर दोबारा चूल्हा जलाते हैं, वो जल जाता है दूध। तो उसके लिए हम अब अक्सर जूना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाथों में हमारे तकलीफ़ हो रही होती है। तो उसके लिए ये है कि आप इनका स्प्रे लीजिए, स्प्रे लेके आप इनका स्प्रे कीजिए और 3 से 4 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको कपड़े से साफ़ कीजिए, आपका चूल्हा जो है वो बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो जाएगा। जी नाज़रीन, अब जो है ये हमारी मिर्चें जो हैं इसको थोड़ा सा और कूट लेंगे हम, क्योंकि मिर्चें भी हमें कूट के डालना है। अगर आपको स्पाइसी करना है तो इसमें और मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें रेड चिली नहीं करेंगे, हम इसमें ग्रीन चिली जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये हम इसमें ये भी ऐड कर लेंगे, मिर्चें भी ऐड कर लेंगे। ये देखें, ये जो कौरमा है ना, ये बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, क्योंकि इसमें मिर्चें बहुत कम यूज़ करेंगे। अच्छा नाज़रीन, दूसरी साइड पे हमने अंडे जो हैं वो उबाल लिए थे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो हमने अंडे जो है वो बॉईल कर लिए थे। अब अंडे को हम थोड़ा सा कलर लाने के लिए ना, थोड़ा सा इसको गोल्डन कलर लेके आएंगे। तो उसके लिए हम एक पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, इसमें ऑयल डाला हमने और इसमें अंडे डाल देंगे जो हमने उबाले हैं अंडे, उसमें थोड़ा सा ताकि कलर आ जाए। जी बिल्कुल करती हूँ। और ये प्याज जो है हमारी, देखें पानी खुश्क हो चुका है इसका। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। इसमें हम धनिया और ज़ीरे को इस तरह से कूट लेंगे। धनिया ज़ीरा किया, इसमें जाएंगी थोड़े से वाइट पेपर, इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मसाला भी है जो पक जाए। अच्छा, इसके बाद हमने ये ली थी सूखी मेथी। सूखी मेथी हमेशा हम ऐसे करके हथेली पे रख के इसको ऐसे डालेंगे, इसको भून लेंगे। अंडे जो हैं हमारे, ये देखें इस तरह से इसको गोल्डन कर लेना है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे दही। दही को हमेशा हम फेंट के यूज़ करेंगे। दही डाल के फ़ौरन चमचा हिलाएंगे। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। अंडे हमारे चटपट चटपट बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पलट दीजिए। तीनों साइडों से इसको ब्राउन कर लेंगे हल्का सा। ये जो हमारी रेसिपी है ये इतनी जल्दी से तैयार हो जाती है, आपको ज़्यादा देर तक के किचन में भी नहीं खड़े होना है कि गोश्त गलने का इंतज़ार करें। अगर आपके बच्चे स्कूल से आ रहे हैं या आपके भाई ऑफिस से आ रहे हैं, वो भूखे हैं और आपने अभी तक के कुछ सोचा नहीं है कि क्या हम बनाएं, क्या तैयार करें, तो बस जल्दी से ये रेसिपी जो है वो 10 मिनट में, 10 मिनट भी बल्कि बहुत हैं, जल्दी से हमारी ये जो रेसिपी है ये तैयार हो जाती है। अच्छा जी, अंडे हमारे हो चुके हैं, अब हम अंडे निकाल लेंगे। ये आ गए हमारे अंडे। जी ये देखें, ये हमारी जो प्याज है, प्याज भी, मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। जब हमारे मसाले पक जाएंगे तो इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा, जितना आपको नमक पसंद है। अगर आप तेज़ नमक खाते हैं तो तेज़ डाल दीजिए, अगर नमक कम पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई ना हो तो आप कम नमक डाल दीजिए। ये देखें
अब इसमें हम डाल देंगे अंडे। ये आ गए हमारे अंडे। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे पानी डाल के। पानी ज़्यादा नहीं डालना, पानी सिर्फ थोड़ा सा डालना है ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए। बस अब हम इसको बंद करेंगे। ख़ौरमे तो बहुत सारे किस्म के होते हैं, इसका चिकन का ख़ौरमा, बीफ का ख़ौरमा, लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना हम आज अंडे का ख़ौरमा बनाएं। तो अंडे का ख़ौरमा सब हैरत से पूछ रहे थे, अंडे का ख़ौरमा? हाँ भाई, अंडे का भी ख़ौरमा होता है, हम जो चाहें बना सकते हैं, अंडे का भी ख़ौरमा बना सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि कम बजट में हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाए, अच्छी भी रेसिपी हो और मज़ेदार भी हो और उसमें ख़र्चा भी कम हो, क्योंकि कमाना बहुत मुश्किल है। आजकल महंगाई इतनी हो गई है ना कि रोज़ रोज़ तो हम गोश्त खा नहीं सकते, और अगर हमारा दिल चाह रहा है ख़ौरमा खाने का तो उसकी कोई बात ही नहीं है। बस कम खर्चे में आपको जो है वो ख़ौरमा भी हमने तैयार करके दे दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसमें जो है वो प्याज को पीसा। प्याज को पीसने के बाद हमने उसमें डाला गरम मसाला, साबुत गरम मसाला हमने डाला। फिर उसमें साबुत गरम मसाला डालने के बाद हमने उसमें धनिया डाला। धनिया जो है वो हमने घर में कूट लिया था, भून के कूट लिया और हल्का दरदरा सा पीस लिया। उसके बाद हमने उसमें डाला ज़ीरा और धनिया। उसके बाद हमने डाली है वाइट पेपर। आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप जो है इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। इसमें हमने डाला है वाइट पेपर। उसके बाद हमने उसको अच्छे से पका लिया है। उसके बाद हमने जब अच्छे से हमारा मसाला भुन गया तो फिर हमने इसमें डाली मेथी, सूखी मेथी। सूखी मेथी जब हमने डाली है तो उससे जो खुशबू आई है, फिर पता चला वाह भाई हमारा और कुछ पक रहा है हमारे किचन में। सूखी मेथी डालने के बाद हमने उसको अच्छे से पका लिया। फिर उसमें हमने दही भी डाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा भी तो करना है। दही डालने के बाद हमने उसको जो है वो अच्छे से पका लिया। उसके बाद हमने डाले हैं अंडे। अंडे को उबाला है, उबालने के बाद उसका छिलका उतार के उसको हल्का सा फ्राई कर लिया ताकि उसमें गोल्डन सा कलर आ जाए। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया, फ्लेम ऑफ कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि अगर हम गरम गरम में क्रीम डालेंगे तो हमारी क्रीम जो है वो फट जाएगी। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम डाल के इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसमें आप हरी मिर्ची काट के भी डाल सकती हैं और इसमें हरा धनिया से हम गार्निश करेंगे। फिर इसमें नमक चेक करेंगे, या कभी भी किसी को भी हम कोई भी डिश बनाते हैं तो ज़रूर आप चेक किया करें कि पहले खुद चेक करें, टेस्ट करें, उसके बाद आप आगे सर्व किया करें। अच्छा, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची भी। हरी मिर्ची हम जो है वो ये देखें इस तरह से कट मारेंगे। ये देखिए। अच्छा, एक और तरीक़ा है हरी मिर्ची डालने का। ये हमने इस तरह से काट लिए। काटने के बाद हमने जो है वो थोड़ा सा इसको ये रखा हमने इधर ताकि आपको सही से नज़र आए। थोड़ी सी मिर्चें जो हैं वो गोल्डन कर लेंगे और सफाई जो है वो हाथ के हाथ करते रहना है ताकि हमारा किचन जो है वो साफ़ सुथरा रहे, चीज़ें जो है हमें रखने में आसानी हो। जी, ये हमारी आ गई मिर्चें। इसको थोड़ा सा तेल में घुमा लेंगे ताकि इनमें तेल का जो है थोड़ा सा मज़ा भी आ जाए और थोड़ी सी ये देखें इसको, ये देखें हमने हल्का सा करना है, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा करना है। बस
ये देखें इस तरह से ये हुई। उसके बाद हम डाल देंगे, देखें अच्छा तेल ऑयल जब हमने डाला है तो उसमें देखें मिर्चों का कलर कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें ये आ गई हमारी मिर्चें यहाँ। और ये आ गया हमारा यहाँ। ये हमें इस तरफ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे कैमरामैन को जो है सही से सब नज़र नहीं आता, तो इसलिए हमें साइड पे रखना पड़ता है बार बार। ये देखें अब हम इसको हल्का सा पका लेंगे। पकाने के बाद हम आपसे थोड़ी सी गपशप करेंगे। गपशप क्या कि अगर नाज़रीन हमारा आ रहा है बेस्ट किचन स्टार कुकिंग कंपटीशन, अगर आप में भी टैलेंट है, आप कोई बहुत सी अच्छी सी रेसिपी बनाते हैं और आपके ख़ानदान में मशहूर है, आप ख़ानदान वालों को तो बड़े मज़े से बना के खिला रहे हैं और वो सिर्फ़ आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और फिर बस ख़त्म नहीं, आप आइए अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए। आप हमारे कुकिंग कंपटीशन का हिस्सा बनिए और दिखाइए कि आप भी कुछ बना सकते हैं। अच्छा, कुकिंग कंपटीशन के लिए जो है वो हमने 3 राउंड रखे हैं, जिसमें फ़र्स्ट राउंड में आपकी अपनी मर्ज़ी की रेसिपी होगी, सेकंड राउंड में जजेस आपको रेसिपी देंगे और थर्ड राउंड होगा टफ़, थोड़ा सा टफ़। अब ज़्यादा टफ़ नहीं है, घबरा नहीं जाइएगा, थोड़ा सा हमने टफ़ रखा है क्योंकि वो है हमारा फाइनल राउंड। फाइनल राउंड जो है थोड़ा सा टफ़ इसलिए रखा है क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हैं कैश प्राइज़। फर्स्ट के लिए हैं 25,000 रुपये, सेकंड के लिए हैं 15,000 रुपये और थर्ड के लिए हैं 10,000 रुपये। और हाँ, जो इसमें कंपटीशन का हिस्सा बनेगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको शील्ड भी मिलेगी, उसको हमारे चैनल की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा और शील्ड भी मिलेगी। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस कंपटीशन का हिस्सा बने। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें प्रोफेशनल शेफ़ ही पार्टिसिपेट करें, इसमें जो है वो प्रोफेशनल शेफ़ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, होम शेफ़ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कोई एज की लिमिट भी नहीं है कि इतनी एज में जो हैं वो कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एज के बंदे जो हैं, बंदी या बंदे जो हैं वो कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें ये हमारा जो है ये बन गया है। अब इसको हम करेंगे थोड़ी सी गार्निश, जो कि हरे धनिया से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारा जो है क़ौरमा, मज़ेदार सा क़ौरमा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने कहा कि आपको सर्विंग भी तो करके दिखाएंगे। ये हमने लिए हैं अंडे, क़ौरमा निकाल लिया, ये देखें। ये हमारे बच्चे आजकल अंडे भी नहीं खाते ना, सर्दियाँ आ रही हैं, अंडे नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि आज थोड़ा सा हट के बनाएं ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो मज़े से भी खाएं। अच्छा जी, ये आगे अब इसके साथ चपाती हो या नान की रोटी हो, और इसमें डालेंगे हम हरा धनिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक नाइफ़ ले लेंगे। नाइफ़ हमारी कहाँ है? नाइफ़ लेके ये देखें, मैंने एक ये दूध की थैली ली थी। दूध की थैली लेके मैंने उसके अंदर जो है क्रीम डाली, क्योंकि मेरे पास आज जो थे वो पाइपिंग बैग ख़त्म हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, जुगाड़ तो करनी है, काम तो चलाना है। तो काम चलाने के लिए हमने एक दूध की थैली ली और उसके अंदर क्रीम डाली, उसको इस तरह से मैंने पैक कर ली। और यहाँ से अब हम इसको यहाँ से हल्का सा कट कर लेंगे, ये देखिए। अच्छा जी, इसको क्रीम को फेंट लिया है हमने। इसके बाद इसको ये देखिए,
ये हमारी जो कौरमा जो है हमारा, ये बनके रेडी हो चुका है। अंडे वाला कौरमा जो है हमारा बनके रेडी हो चुका है। जी नाज़रीन, अब क्योंकि हमारा डिश जो है वो बनके रेडी हो गई है, लेकिन किचन भी तो साफ़ करना है। किचन कौन साफ़ करेगा? तो जिसने बनाया वही साफ़ करेगा। तो आज जो है हम सफाई करेंगे अपने ग्रीन किचन क्लीनर से। ये हमने लिया इनका स्प्रे, इसको मैं साइड पे कर दूं ताकि स्प्रे जो है वो इसमें जाए नहीं। कभी भी हम स्प्रे यूज़ करेंगे तो वहाँ से खाने की चीज़ें जो हैं वो हटा देंगे। अब इसके बाद हमने स्प्रे किया। नाज़रीन, ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे मैं घर में भी यूज़ करती हूँ। अक्सर ये होता है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता और हमारे चूल्हे जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। फिर जो संडे का दिन होता है वो होता है हमारा सफाई का दिन। कभी किचन की सफाई कर ली, कभी अपनी अलमारियों की सफाई कर ली, कभी अपने घर की सफाई कर ली। तो किचन के लिए जो है मैंने ग्रीन किचन के स्प्रे रखे हैं, क्योंकि वाकई इससे जब हम साफ़ करते हैं ना, अभी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ये 2 से 3 सेकंड के लिए हमने ये छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद जब तक हम आपसे थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं, तो छोड़ने के बाद जो है हम इसकी सफाई करेंगे। नाज़रीन, आप हमें बताइएगा कि हमारी जो रेसिपी है, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि कम खर्चे में अच्छी से अच्छी रेसिपी आपको दें, क्योंकि महंगाई, फिर मैं कह रही हूँ, बहुत हो गई है और टाइम भी जल्दी जल्दी से रेसिपी जो है वो रेडी करनी है। तो देखें, हमारी रेसिपी जो है तकरीबन 10 मिनट में रेडी हो जानी है। अंडे उबालने हैं, उसके अंदर मसाला डालना है, क्रीम डालना है, दही डालना है, हमारा कौरमा जो है बनके रेडी हो गया। अच्छा जी, 2 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसकी सफाई करेंगे। ये देखें कितना साफ़ सुथरा से हो रहा है हमारा किचन, क्योंकि किचन तो हम ही को साफ़ करना है ना। चूल्हे साफ़ होंगे, कैबिनेट साफ़ होंगे। अक्सर हमारे कैबिनेट पे जो है वो मैल जम जाता है, चिकनाई जम जाती है, ऐसे कि हमने ऑयल लिया, ऑयल लेके ऑयल डाला, उन्हीं हाथों से हमने कैबिनेट खोल लिए। तो कैबिनेट जब हम खोल लेते हैं तो ऑयल जो है हमारा कैबिनेट में लग जाता है, उसके ऊपर फिर हवा चलती है, मिट्टी धूल जमती है, तो उससे हमारे कैबिनेट जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो कैबिनेट को गंदा नहीं रखना, उसको साफ़ करने के लिए आपने सिर्फ स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद जो है आपने उसको कपड़े से साफ़ करना है। आपके कैबिनेट भी साफ़, आपके चूल्हे भी साफ़। ये देखें हमारा चूल्हा एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है, कितना प्यारा लग रहा है। अब जब हम दोबारा आएंगे यहाँ कुकिंग करने या कुछ भी बनाने, तो हमारा दिल चाहेगा हाँ अब हम दोबारा इसमें कुकिंग कर दें। लेकिन अगर हम खाना पका के ऐसे ही निकल जाएंगे तो दोबारा जब हम आएंगे ना, हमारा दिल ही नहीं चाहेगा। हम कहेंगे अल्लाह, पहले तो इसमें सफाई करनी है, फिर उसके बाद हमें जो है वो कुकिंग करनी है। तो इसलिए जैसे ही आप खाना पकाएं, पहले अपना किचन साफ़ करें, उसके बाद किचन से बाहर जाएं। जी नाज़रीन, आपको जो है हमारी रेसिपी जो है वो कैसी लग रही है, और हमारा जो कंपटीशन आ रहा है, कंपटीशन में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। कंपटीशन का थोड़ा सा ये बता दूं कि आपको जो है वो फर्स्ट राउंड में जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी की रेसिपी होगी। सेकंड राउंड में जो है वो जजेस आपको रेसिपी देंगे। इसमें जो है वो टाइम का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हमारा तो लाइव शो होता है, तो इसलिए हम अपने पार्टिसिपेंट को जो है वो 5 बजे तक के बुला लेते हैं, ताकि आप यहाँ आके अपनी चीज़ें सेट कर लें, अपनी चीज़ें देख लें कि आपको क्या क्या यूज़ करनी है। देखिए, लाइव शो जो होता है ना, उसमें टाइम पे आना होता है, क्योंकि चीज़ें सेट करनी है। अब अगर आप कल जिस दिन एपिसोड है, जिस दिन आपको पार्टिसिपेट करना है, और उस दिन आप 6 बजे आ रही हैं, 6 बजे तो हमारा शो शुरू हो रहा है। अगर आप पिछली दफ़ा ये हुआ था कि हमारे पार्टिसिपेंट जो थे वो 6 बजे आ रहे थे, तो उनको थोड़ा सा मसला हुआ था। मसला ये हुआ था कि उनको चीज़ें नहीं मिली। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अगर टाइम पे आ रही हैं तो फिर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ आके आपको अपनी चीज़ें भी सेट करनी है कि कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सा बाउल लेना है, कौन सी पतीली लेना है, कौन सा फ्राई पैन लेना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अच्छा, इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बताऊं कि रजिस्ट्रेशन जो करनी है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, मैं भी आपको बता देती हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है 031001200680। यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे जो है डिटेल भी ले सकते हैं और कंपटीशन का प्रोसेस भी पूछ सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगी तो आपकी एक पोस्ट बनेगी,
पोस्ट जो है वो हमारे सोशल मीडिया पेज पे लगेगी। नाज़रीन, ये जो है ना, ये कंपटीशन से हट के एक छोटा सा सरप्राइज़ है आपके लिए, छोटा सा गिफ्ट है। जब आपकी पोस्ट हमारे सोशल मीडिया पेज पे लगेगी तो जिसकी पोस्ट पे सबसे ज़्यादा लाइक होते हैं तो हम जो है उसको एक शील्ड देते हैं, स्पेशल शील्ड देते हैं। ये कंपटीशन से बिल्कुल हट के है, ताकि जो हमारे पार्टिसिपेंट जो आ रहे हैं वो अपनी पोस्ट जो है वो कहते हैं कि भाई हमारी पोस्ट लाइक करें, तो लोग देखते हैं कि हाँ भाई आप भी कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि देखिए, घर में जब हम खाना बना रहे हैं, घर में हम कुकिंग कर रहे हैं, तो हमारी कुकिंग, हमारा खाना कोई नहीं देख रहा है कि हम कितनी मेहनत से बना रहे हैं, कितना अच्छा बना रहे हैं। जब आप यहाँ पे आके खाना बनाती हैं और कुछ हारते हैं, कुछ जीतते हैं, लेकिन हार जीत से भी हम हार से भी बहुत कुछ सीखते हैं। सिर्फ हारना नहीं है, इसमें हार में भी सीखना है। जब हम हार रहे हैं तो हम हार में भी सीख रहे हैं कि हमारे अंदर क्या कमी थी जो हम पोजीशन नहीं ला पाए, तो हमारे अंदर क्या कमी थी जो हमारी सेकंड पोजीशन आई, हमारे अंदर कितनी ज़्यादा सलाहियतें थीं जो उनकी फर्स्ट पोजीशन आई। तो कभी भी जब हम हारते हैं तो हार से भी हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर हम हार गए तो बस अब नहीं खेलना, अब नहीं आगे बढ़ना, ऐसा कभी भी मत सोचें। और जब कोई भी हमारे अंदर कोई मिस्टेक निकाले तो उस मिस्टेक को सही कीजिए। ऐसा नहीं कि दिल छोटा कर लें कि अच्छा भाई इसने हमारे खाने में नमक ज़्यादा बोल दिया है, अब तो हमें खाना ही नहीं पकाना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आगे बढ़िए, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि जब कोई हमारी खाने में, या सिर्फ खाने में नहीं, या कोई हमारे बात करने में, किसी भी चीज़ में मिस्टेक निकाल रहा है तो वो हमें अपना समझ के ही बोल रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर ये मिस्टेक है, आज तुमने ये गलती की। अक्सर मेरी बहन और मैं मेरी आपी और मैं, हम दोनों साथ खाना बनाते थे। तो जब मेरी आपी साथ खाना बनाती थी तो अक्सर क्या करती थी आपी हमारी, मैं जब रोटी बनाती थी ना, आपी पेड़े में से पेड़ा बना के, हमारा आधा आधा पेड़ा होता था, आधा मेरा होता था आटा, आधा आपी का होता था। आपी हमारी क्या करती थी, पीछे खड़े होकर चुपके से पेड़े बना के साइड पे रख देती थी। और जब मैं कहती थी आपी अब मेरा तो आटा पूरा हो गया, अब आप रोटी पकाएं, तो कहती थी मैंने तो पका ली। मैंने कहा आपी कैसे, तो कहती थी कि ये देखो तुमने मेरे ही आटे की रोटी बना ली। और अक्सर ये होता था कि जब उनके खाने में हमारे फादर जो हैं थोड़ी सी मिस्टेक निकालते थे कि निदा तुमने नमक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, या थोड़ी सी तुमने मिर्चें ज़्यादा कर दी, या हमारे चच्चा आके कोई बोल देते थे, हमारी आपी जो रोने लग जाती थी। आपी कहती थी सारे पापा आप हमेशा तारीफ़ कर देते हो, मेरी तारीफ़ नहीं करते। तो कभी भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि जब हम कोई भी चीज़ बनाएं या कोई भी चीज़ हम करें तो अपने बड़ों से हमें पूछना चाहिए कि क्या मिस्टेक हमने निकाली, क्या इसमें मिस्टेक है, और उस मिस्टेक को जो है वो सुधारना चाहिए। अक्सर मैं जब खाना बनाती हूँ तो मैं अपने फादर को टेस्ट करवाती हूँ। मैं कहती हूँ पप्पा इसमें चेक करके बताएं कि क्या चीज़, किस चीज़ की इसमें कमी है। एक दफ़ा मैंने गोलगप्पे का पानी बनाया, गोलगप्पे भी हम एक दिन आपको सिखाएंगे। गोलगप्पे का पानी बनाया तो मैंने पप्पा से कहा पप्पा इसको टेस्ट करके बताएं, इसमें किसी चीज़ की कमी लग रही है। मेरी जितनी भी रेसिपी है ना, मैं पहले पप्पा को बना के पप्पा को देती हूँ कि पप्पा आप चेक करें, या अपनी मदर को, अपनी अम्मी को देती हूँ, अम्मी आप चेक करें, कुछ बताएं कि इसमें किस चीज़ की कमी है। तो जब मेरे पप्पा बताते हैं तो वो हम कमी को है जो पूरा करते हैं। अक्सर एक दफ़ा ये हुआ कि मैं जब गोलगप्पे का पानी बना रही थी तो मैंने उसमें जो है वो सौंठ ज़्यादा कर दी थी, और मैंने पप्पा को चखाया। पापा ने कहा ला सैरिश क्या बना दिया, लेकिन हमने वो थोड़ा सा पानी बनाया था, उसके अंदर पानी डालना था। तो पापा ने कहा सैरिश क्या बना दिया, मैंने कहा पापा पानी डालना तो इसमें भूल ही गई। तो खैर हमने पानी डाला, गोलगप्पे का पानी भी बनाया, गोलगप्पे भी बनाए, और गोलगप्पे बना के हमने सेल भी किए। नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम घर में भी बना के आराम से सेल कर सकते हैं। जैसे आप गोलगप्पे बनाएं, गोलगप्पे बना के सेल कर दें। आप कप केक बनाएं, कप केक बना के आराम से हम जो है सेल कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट निकालेंगे
अभी आराम से हम घर बैठे भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि काम करने के लिए हमें घर से बाहर निकलना है। कुछ ख़वातीन कहती हैं कि नहीं भाई महंगाई इतनी हो गई है, हम कैसे करें, हमारे मियाँ करेंगे, हमारे भाई करेंगे, हमारे शौहर करें। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे अगर मर्द बाहर जाके कमा रहे हैं तो हम भी बाहर जाके कमाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर खाने बना रही हैं तो खाने बना के भी सेल कर सकती हैं। आप अगर केक वगैरह बना रही हैं, केक बना के भी सेल कर सकती हैं। रमज़ान आ रहे हैं, फ्रोज़न आइटम बनाएं, फ्रोज़न आइटम बना के भी हम सेल कर सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको जो है वो फ्रोज़न आइटम भी सिखाएंगे। किसी दिन हम फ्रोज़न पराठा भी आपको सिखाएंगे कि सहरी आती है तो सहरी में हमारा उठने का दिल नहीं चाहता और हम कहते हैं अच्छा 1 मिनट 10 मिनट बाद उठेंगे, 5 मिनट बाद, इतने में जो है वो सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला होता है। तो उसके लिए हम आपको फ्रोज़न पराठे बताएंगे। फ्रोज़न पराठे जब हम बनाते हैं तो बना के उसको हल्का सा सेक के उसके ऊपर क्लीम लगा के या कोई शॉपर लगा के उसको फ्रिज में रख दीजिए। जैसे टाइम आए आपकी सहरी का, फ्रिज से पराठे निकाले और बना लिए और जल्दी से सर्व कर दिए। अब मैं पूछूंगी कितना टाइम रह गया हमारे पास, थोड़ी सी और गपशप कर लें या टाइम नहीं है? बस 3 मिनट हैं। चलें वही नाज़रीन, हमारा तो आपका और हमारा रिश्ता जो है यहीं ख़त्म हो रहा है। नहीं, रिश्ता यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, रिश्ता भी आगे चलेगा। आगे भी कल भी हम बातचीत करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो नाज़रीन, आप हमें जो है वो यूट्यूब पे भी हमारी जो रेसिपी हैं वो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाती हैं। आप यूट्यूब पे भी इसको जो रेसिपी है वो फुल रेसिपी आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, आप फेसबुक पेज पे भी हमारी जो रेसिपी है वो फेसबुक पेज पे भी अपलोड हो जाती है। तो आप फेसबुक से भी हमें फॉलो कर सकती हैं, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकती हैं और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकती हैं। और रेसिपी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसके साथ होती नान होती और चपाती होती तो वाह, और ही बात क्या थी। तो नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे एक नए जायके के साथ, एक नए टैलेंट के साथ और एक नई झटपट सी रेसिपी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कोई हमें रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं और हमें यूट्यूब पे भी मैसेज दे सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप हमसे कौन सी आसान सी रेसिपी सीख सकते हैं। नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे नए जायके, नए टैलेंट के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत सारा अपने घर वालों को अच्छे अच्छे से खाने बना के खिलाती रहिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।